हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट होने वाली है। और वो वर्कशीट क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट। ठीक है, ईएमसी की वर्कशीट है ये। ईएमसी की फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। तो वर्कशीट नंबर 1 है ये। ठीक है, और ये जो वर्कशीट है ये 9th to 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम का परिचय। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या है। ये जो पाठ्यक्रम है इसकी रूपरेखा एससीईआरटी ने तैयार की है। और इसका जो मेन एम है वो है नाइन्थ से लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक ऐसा माइंडसेट तैयार किया जाए कि अगर गवर्नमेंट जॉब जो कम होती जा रही हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती है तो स्टूडेंट्स किस तरह से अपना रोजगार कर सकते हैं। और जो आप कह सकते हो फेमस जो बिजनेसमैन हैं, किस तरह से उन लोगों ने अपना सफर शुरू किया, इस तरह की कहानियां यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी, जो कि आपको मोटिवेट करेंगी कुछ नया करने को, कुछ सोचने को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत एजुकेशन आपने ले ली और उसके बाद फिर अगर जॉब नहीं मिलती है तो जो है हम आप अपने आप को कैसा समझते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हो हताश समझते हैं। लेकिन हमारे अंदर अगर स्किल है, अगर स्टूडेंट्स आपके अंदर कोई स्किल है तो आप अपने उस स्किल का यूज जो है बिजनेस में कर सकते हो। और आप स्टार्टिंग से ही उसके बारे में सोच सकते हो कि आपके अंदर कौन सा नॉलेज है, कौन सी ऐसी स्किल है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके अलावा प्रेरणादायक आपको यहाँ पर कहानियां मिलेंगी। ठीक है, जो कि आपको क्या करेंगी, आपको प्रेरणा देंगी कुछ नया करने के लिए। और ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो करिकुलम है, इसका जो मेन एम है कि इस पाठ्यक्रम के जरिए, ये जो इस करिकुलम के जरिए क्या होगा, बच्चों के अंदर सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें क्रांतिकारी बदलाव आएगा। और अपने शिक्षकों द्वारा जो भी चीजें उनको पढ़ाई जाती हैं उनके प्रति वो एक तरह से खोजी जो रवैया होता है, यानी कुछ ना कुछ नया करने का रवैया, वो जो है रवैया बच्चे अपनाएंगे। और स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो भी आपके स्कूल में जरूर होती आ रही होंगी। ईएमसी की जो आपने देखा होगा कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं कि किस तरह से बच्चे जो है अपनी स्किल का यूज करके पैसे कमा सकते हैं। अब हम करेंगे वर्कशीट शुरू। आज की वर्कशीट में क्या है, क्या आपने सोचा है कि आज से 5 से 10 साल बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे तब किस तरह की नौकरियां या उद्यम जो है वो महत्वपूर्ण होंगे, यानी किस तरह का आपको जॉब्स देखने को मिलेंगी। अपनी कल्पना के अनुसार उनके चित्र बनाइए और उनके बारे में लिखिए। तो देखो बेटा, जैसे कि अब जो है क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डिजिटल हो रहा है सब कुछ। तो अब जो मेन नौकरियां हैं, बिजनेस है, वो सब उसी तरफ ज्यादा है। ठीक है, हमारे जो पारंपरिक जॉब हैं वो बहुत कम रह गए हैं। और डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा होने के कारण उसी तरफ के जॉब जो है वो ज्यादा बन रहे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेन जो हम कह सकते हैं, एक तो हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हो करंट है, टॉपिक है इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्योंकि सब कुछ डिजिटल है तो इस तरफ बहुत ज्यादा जॉब्स जो हैं वो होने के पूरे पूरे 5 से 10 साल बाद और भी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, तो इसके अंदर जो है आपको बहुत सारी जॉब्स देखने को मिलेंगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा मोबाइल्स हो गए हैं, हर हर चीज डिजिटल होती जा रही है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट देखिए, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज, तो इसमें भी बहुत ज्यादा जॉब्स जो है वो आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। उसके अलावा बिजनेस इंडस्ट्री, तो ये सब और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब की तरफ जो है क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार बनने के आसार हैं 5 से 10 साल बाद। नेक्स्ट देखिए, क्या आप खुद को इनमें से कुछ करता हुआ देख रहे हैं? अभी से यह सोचना जरूरी है। यानी क्या आपकी स्किल इस तरफ कोई है या आप इस तरफ जाना चाहते हो, तो ये चीज आपको अभी से सोचना जरूरी है। अभी से खुद को इसके लिए आपको तैयार करना होगा कि अगर
आप जो है कुछ करना चाहते हो, तो क्या इस तरह के फील्ड में आप जाना चाहोगे? आने वाले समय में आपके सामने पारंपरिक कामों के साथ बहुत सारे नए अवसर भी होंगे। पारंपरिक काम तो होंगे ही जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ नए अवसर ज़्यादा होंगे। जैसे कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए आप उद्यम शुरू करना या उभरते हुए कार्य क्षेत्र जैसे कि पर्यावरण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब आदि में काम करना। ठीक है? यानी जो सामाजिक समस्या यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे एनजीओज़ वगैरह होते हैं, लोगों की समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, उनके समाधान अगर आप बहुत अच्छे काउंसलर हो, तो आप लोगों को समझा सकते हो। तो इस तरह के काम भी आप कर सकते हो। पर्यावरण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो हम आर्टिफिशियली जो चीज़ें जो हैपन होती हैं, ठीक है? वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी हमारी जो सोच है उससे कहीं ज़्यादा परे, वो चीज़ जो है यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। इन कामों के लिए खुद को तैयार करने के लिए आपको नए व्यवहार और क्षमताओं को भी सीखना होगा। तो नए व्यवहार, नई जो है आपके अंदर आप कह सकते हो कि आपको आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपको उसको अपने अंदर डेवलप करना होगा। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ड्रीमिंग बिग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स यानी कुछ करने के सपने देखना और पहल करना। ऐसा नहीं कि आप केवल सपने देखते रहो, अगर आप इस तरफ जो है कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए कुछ सोचना होगा और अपने अंदर चेंज लाना होगा। ठीक है? न्यू थिंग्स को ट्राई करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्रिटिकल थिंकिंग। अब आपने कुछ सोचा है तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके लिए होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग यानी आपके अंदर एक ऐसी जो है इच्छा होनी चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछोगे, सवाल पूछोगे, उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानोगे। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन यानी प्रभावी रूप से बात कर पाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर कोई भी अगर आप बिज़नेस शुरू करते हो या आप कुछ शुरू करना चाहते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास अपनी स्किल है, तो आप कॉन्फिडेंट कम्युनिकेट कर सकते हो जिससे आप अगले को आकर्षित कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्याओं के रचनात्मक समाधान ढूँढना। यानी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी आपके अंदर खुद के अंदर लानी होगी कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। नेक्स्ट देखिए कोलैबोरेशन यानी लोगों के साथ मिलकर टीम में काम करना। अब देखिए अकेले जो है काम करना किसी भी बिज़नेस में बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें टीम जो है टीम स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है? तो उस टीम स्पिरिट को आपको अपने अंदर लाना होगा कि किस तरह से आप लोगों को जोड़कर या खुद दूसरों के साथ जुड़कर काम कर सकते हो। तो ये सारी बातें हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। नाउ यह सब सीखने में क्या होगा, ईएमसी जो है वो आपकी मदद करेगा। ईएमसी में आप हर हफ्ते अपने सपनों और उनमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी क्षमताओं के बारे में न सिर्फ सोच पाएँगे, पर उनसे संबंधित कुछ गतिविधियाँ भी करके देखेंगे और उनसे सीखेंगे। आप ऐसे लोगों की कहानियाँ भी पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ नया करने की हिम्मत की है। यानी हमें जो महान जो लोग हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके वो आगे बढ़े हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है? तो आपको यहाँ पर ऐसी कुछ कहानियाँ भी सीखने को मिलेंगी और जो कि आपको कुछ नया करने की हिम्मत देंगी। आइए समझते हैं कि करके सीखना और उसके बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है। इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके लिए नीचे दिए गए बक्सों में उन कामों की सूची बनाइए जो आप खुद करके और सुन के सीखते हो। तो देखिए, खुद करके सीखने वाले काम कौन से हो सकते हैं? खुद करके सीखने वाले काम यानी अगर आप जो है कुकिंग करना चाहते हो यानी खाना पकाना, तो आप जब तक खुद खाना नहीं पकाओगे तब तक आप सीख नहीं सकते। तो ये खुद करके सीखने वाला काम हो गया। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये स्विमिंग है यानी तैरना सीख रहा है। जब तक खुद पानी में नहीं उतरोगे, तैरना सीख नहीं सकते। इसीलिए जब तक खुद खाना पकाओगे नहीं, तब तक सीखोगे नहीं। इसके अलावा देखिए साइक्लिंग यानी साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाना जब तक साइकिल चलाकर नहीं देखोगे तब तक जो है क्या होगा, साइकिल चलाना आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो खुद सीखना पड़ेगा आपको ये काम भी। ओके? तो इस तरह से आप खुद करके सीखने वाले काम यहाँ पर और भी लिख सकते हो। उसके अलावा देखिए डांसिंग आप लिख सकते हो, ठीक है ना? डांसिंग तो डांस जो है जब तक खुद नहीं करके देखोगे, आप जो है सीख नहीं सकते। तो जो है इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए सुनकर या पढ़कर सीखने वाले काम।
तो पढ़कर जो है हम क्या सीख सकते हैं? अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम जो है दूसरे को भी सिखा सकते हैं। यानी अगर हम देखा जाए तो टीचिंग जो है, ये टीचिंग जो प्रोफेशन है वो, उसमें अगर आपके पास ज्ञान है तो आपने सीखा है, सुनकर सीखा है, पढ़कर सीखा है, तो आप उसको सिखा सकते हो। ठीक है। उसके बाद जैसे लॉयर है, ठीक है, तो ये भी क्या हो सकता है, सीख कर सिखाने वाला काम हो सकता है। तो इस तरह से सोशल वर्कर है, ये भी एक काम हो सकता है, सोशल वर्कर। तो ये सारे क्या है, ये सारे सुनकर या पढ़कर सीखने वाले काम है। इसमें आप और भी एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों ही तरह से सीखते हुए आपको कैसा लगता है? उन अनुभव के चिन्ह पर गोला लगाइए। तो दोनों ही तरह को सीखते हुए जब हम खुद कुछ करके देखते हैं तो हम जो है क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आज हमें ये काम खुद से करके देखना है। जैसे अगर कोई, हमने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा है ना, कुछ करके देखना, तो वो जो है बहुत हेल्पफुल रहती हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि खुद से करके देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप गोला लगा सकते हैं। और इसमें जो है क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है, बस हैप्पी होते हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, ओके, फोकस्ड होते हैं, क्लियर, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। और इसमें जो है हम एक्साइटेड भी होते हैं और साथ साथ हैप्पी भी होते हैं। तो ये जो है इस तरह के अनुभव हमें यहाँ से मिलते हैं। सो इस वर्कशीट को आपको अपनी कॉपी में कैसे करना है, आपको जो बॉक्सेस हैं कि खुद करके सीखने वाले काम, सुनकर या पढ़कर सीखने वाले काम, ये इसी तरह टेबल बना के और आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। सो ये थी आपकी आज की बच्चों फर्स्ट ईएमसी की वर्कशीट। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट